स्वागत है आपका ज्योतिष के कार्यक्रम एस्ट्रो राधा में। लग्न की श्रृंखला में जहां तक वृश्चिक लग्न की बात हो चुकी थी, अब चर्चा 9 नंबर के लग्न अर्थात धनु लग्न पर आज करने जा रहे हैं। धनु लग्न जो कि देवगुरु बृहस्पति की लग्न है और यह एक अग्नि तत्वीय राशि है। धनु लग्न जिसके स्वामी बृहस्पति देव हैं, इसीलिए इस लग्न के व्यक्ति धार्मिक प्रवृत्ति के और सदाचारी होते हैं। यदि उनकी लग्न पर किसी पापग्रह की दृष्टि ना हो तब ऐसे व्यक्ति स्वभावतः बहुत ही ज़्यादा धार्मिक होंगे और उनका व्यवहार बहुत अच्छा होगा। धनु लग्न के व्यक्ति चूँकि उनकी जो राशि है वह अग्नि तत्वीय है, इसीलिए वह क्रोधी स्वभाव के होंगे और मुंहफट प्रवृत्ति की होंगे, क्योंकि धनु लग्न में बृहस्पति की राशि होने की वजह से वह मुंहफट प्रवृत्ति होती है और व्यक्ति जो मुंह में आया वह बोल देता है और क्रोधी होता है। इसी वजह से उनकी अपने रिश्तेदारों में या यूँ कहिए अपने सहपाठियों में या जिनके भी आसपास वह रहते हैं उनसे तनातनी हो जाती है, क्योंकि वो कोई भी बात छिपाना नहीं चाहते हैं और फिर मुंह पे बोल देते हैं। धनु लग्न जो कि 9 नंबर की लग्न है अर्थात द्विस्वभावीय लग्न है। इस लग्न में जन्मे जातकों का व्यवहार स्थिर नहीं रहता है, क्योंकि वह राशि द्विस्वभाव है। जो भी द्विस्वभाव राशियाँ होती हैं तो उनके विचार, उनके सिद्धांत समय के साथ साथ बदलते रहते हैं और वह इतनी तेज़ी से बदलते हैं कि लोग तो कभी कंफ्यूज हो जाते हैं कि वो कैसे उस व्यक्ति को समझ पाएँ। व्यक्तियों के जीवन में सबसे ज़्यादा देवगुरु बृहस्पति का ही प्रभाव होता है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति इस कुंडली के लग्नेश भी हैं और उनको साथ में दूसरा बहुत ही अच्छा भाव मिला हुआ है, जिसकी चर्चा हम आगे करने वाले हैं। धनु लग्न कैसे पहचाने, यह सबसे बड़ा विषय है। कुंडली के प्रथम भाव जहाँ पर लग्न लिखा हुआ है, यदि वहाँ पर 9 नंबर की राशि लिखी हो या 9 नंबर लिखा हुआ है तब ऐसा माना जाता है कि वह व्यक्ति धनु लग्न का है। यह जो धनु लग्न है वह मैं लग्न कुंडली से बता रही हूँ, चंद्र कुंडली से इसकी चर्चा नहीं हो रही है। धनु लग्न के व्यक्तियों के जीवन में जो कुछ भी होता है वह देवगुरु बृहस्पति की कृपा से ही होता है, क्योंकि इस कुंडली के जो सबसे ज़्यादा योग कारक ग्रह हैं वह देवगुरु बृहस्पति हैं। इसके बाद हम चर्चा करेंगे कुंडली के पंचमेश की। अगर हम गिनते हुए चले आएँ कि प्रथम भाव अर्थात लग्न में 9 नंबर की राशि है तो द्वितीय भाव में शनि की राशि मकर राशि होगी, तृतीय भाव में भी शनि की राशि कुंभ राशि। इसीलिए धनु लग्न में शनि देव अति मारक बन जाते हैं, अर्थात वह इस जन्म कुंडली में या यूँ मानिए कि धनु लग्न की कुंडली में हमेशा ही बुरा प्रभाव देने वाले बनेंगे। अब बात करेंगे इस लग्न कुंडली के चतुर्थ भाव की, जहाँ पर देवगुरु बृहस्पति की राशि लिखी हुई है। इसीलिए मैंने पहले ये बोला था कि जब धनु लग्न की कुंडली की बात होगी तो इस कुंडली में जो सब कुछ प्रदान करने वाले ग्रह बनेंगे वो स्वयं देवगुरु बृहस्पति होंगे, क्योंकि हमारा शरीर, व्यक्तित्व, हम स्वयं लग्न है तो लग्न के मालिक भी देवगुरु बृहस्पति हैं और चतुर्थ भाव जिससे हम अपना सब सुख देखते हैं वह भी इस कुंडली में देवगुरु बृहस्पति की राशि मीन राशि बन रही है। इसीलिए इस कुंडली के सबसे ज़्यादा शुभ ग्रह बनकर देवगुरु बृहस्पति ही आ रहे हैं। अब चर्चा करेंगे कुंडली के पंचम भाव, जिसको ज्ञान संतान का भाव बोलते हैं, आकस्मिक धन लाभ का भाव बोलते हैं। इसीलिए इस कुंडली में देवगुरु बृहस्पति के बाद दूसरे नंबर पर योग कारक ग्रह बनते हैं स्वयं मंगल देव, जिनकी एक राशि पंचम भाव में अर्थात मेष राशि पड़ी हुई है। अब चर्चा करेंगे कुंडली के छठे भाव की, जहाँ पर शुक्र देव की राशि 2 नंबर लिखी हुई है। बृहस्पति चूंकि देवगुरु हैं और शुक्र दैत्य गुरु हैं, इसीलिए दोनों गुरुओं में आपस में बनती नहीं है। इसीलिए जो बृहस्पति लग्न की जो कुंडलियां होती हैं अर्थात जैसे धनु लग्न है या मीन लग्न है, उनमें शुक्रदेव मारक बन ही जाते हैं, क्योंकि ये दोनों आपस में टक्कर के ग्रह हैं, एक दैत्य गुरु हैं और एक देव गुरु हैं। तो इस कुंडली में भी दैत्य गुरु शुक्र मारक अर्थात अशुभ ग्रह बन गए हैं। अब बात करेंगे कुंडली के सप्तम भाव की, जहां पर 3 नंबर लिखा हुआ है। 3 नंबर अर्थात
मिथुन राशि और इसके राशि बनते हैं बुध देव। बुध की भी बृहस्पति देव से बनती नहीं है, इनकी आपस में शत्रुता है। इसीलिए बृहस्पति की लग्न धनु लग्न में बुध देव मारक ग्रह बन जाते हैं। इनको सप्तम भाव मिला हुआ है और कुंडली में दशम भाव भी मिला हुआ है, इसीलिए वो इस कुंडली में अकारक ग्रह ज्यादा माने जाएंगे बजाय मारक के। अब हम चर्चा करेंगे कुंडली के अष्टम भाव की, जहां पर 4 अंक लिखा हुआ है। 4 अंक जो कि चंद्रमा की राशि है कर्क राशि। इस कर्क राशि के जो स्वामी है वो चंद्रमा है और चंद्रमा बृहस्पति के अति मित्र हैं, किंतु उनको भाव अच्छा नहीं मिला है, इसीलिए इस कुंडली में अर्थात धनु लग्न वालों के लिए चंद्रमा भी मारक या अशुभ ग्रह बन जाते हैं। अब हम चर्चा करेंगे कुंडली के नवम भाव अर्थात भाग्य भाव की। नवम भाव जो कि हमारी दूर की यात्राएं, हमारे पिता का सुख और भाग्य भाव कहलाता है। इसमें 5 नंबर की राशि ही आएगी धनु लग्न वालों के लिए। तो 5 नंबर की राशि अर्थात सिंह राशि। इसलिए इस कुंडली में जो नवमेश हैं भाग्येश वह बन जाते हैं सूर्यदेव। अतः कह सकते हैं कि धनु लग्न वालों के लिए बृहस्पति देव सर्वाधिक योग कारक ग्रह हैं, इसके बाद मंगल देव और फिर स्वयं सूर्यदेव भाग्येश हैं, इसीलिए सूर्य भी शुभ ग्रह बन गए हैं। अब चर्चा करेंगे कुंडली के दशम भाव यानी कि आजीविका और मान सम्मान का भाव। यहाँ पर बुध देव की राशि कन्या राशि पड़ी हुई है 6 नंबर की राशि, लेकिन बुध देव की बृहस्पति देव से मित्रता नहीं है, इसीलिए वह इस कुंडली में अर्थात धनु लग्न वालों के लिए अकारक ग्रह की भूमिका ही निभाएंगे, क्योंकि उनको केंद्र के भाव मिल गए हैं, लेकिन वो लग्नेश बृहस्पति के मित्र नहीं है। अतः वह ना तो मारक बनेंगे ना ही वो कारक बनेंगे, वो अकारक ग्रह बन जाएंगे, अर्थात वो मिला जुला रिजल्ट्स देने वाले होंगे। अब बात करेंगे कुंडली के एकादश भाव की, जिसको हम लाभ भाव भी बोलते हैं। इस भाव में पड़े हुए राशि जो कि 7 नंबर की है और वो है शुक्र की राशि तुला राशि। तुला राशि जो कि शुक्र देव की राशि है उसको एक भाव एकादश मिला है, एक भाव छठा भाव मिला है, इसीलिए बृहस्पति देव की कुंडली में अर्थात धनु लग्न की कुंडली में जो भी शुक्रदेव के स्थान है, या ये मानिए कि शुक्रदेव की पोजीशन अगर अच्छी भी हुई तब भी वह मिला जुला फल ही देंगे, क्योंकि वो देवगुरु बृहस्पति के मित्र नहीं है, वो शत्रु हैं। इस वजह से शुक्रदेव भी इस कुंडली में मारक ग्रह बन जाते हैं। अब चर्चा करेंगे कुंडली के द्वादश भाव अर्थात व्यय भाव की। 12 नंबर का जो भाव होता है वो व्यय भाव कहलाता है, 12वां भाव। इस कुंडली में धनु लग्न में हमेशा जो द्वादशेश हैं अर्थात 12वें घर के स्वामी हैं वह बनेंगे मंगल की राशि, वृश्चिक राशि आएगी। वृश्चिक राशि आने की वजह से इस कुंडली में अर्थात धनु लग्न में मंगल देव को एक अच्छा स्थान अर्थात पंचम स्थान मिला हुआ है और एक व्यय अर्थात खर्च का स्थान मिला हुआ है जो कि द्वादश भाव है। इसीलिए मंगल का जो रत्न है वो इस कुंडली वालों को बहुत ही सोच समझ कर पहनना चाहिए, या यूँ कहिए यदि उनका लाभ भाव अर्थात आय भाव अच्छा दिख रहा है या मजबूत स्थिति में है तब आप मंगल का रत्न मूंगा पहनकर पंचम भाव का बल बढ़ा सकते हैं और थोड़ा बहुत व्यय होगा जो आप वहन करने की स्थिति में होंगे। अब बात करेंगे धनु लग्न वालों के लिए जो शुभ रत्न है वह कौन से हैं। तो इसमें बिल्कुल स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि बृहस्पति देव को लग्न का भाव मिला हुआ है और चतुर्थ भाव मिला हुआ है। ये दोनों ही भाव कुंडली के बहुत ही महत्वपूर्ण और शुभ भाव होते हैं, इसीलिए बृहस्पति देव इस कुंडली के सबसे ज्यादा योग कारक ग्रह बनकर आए हैं। तो इस कुंडली में और धनु लग्न वालों के लिए पुखराज रत्न उनके लिए सबसे ज्यादा अच्छा रत्न माना जाता है। इसके बाद पंचम राशि अर्थात सूर्य की राशि जो कि भाग्य भाव में बैठी हुई है, इसीलिए इस लग्न वालों के लिए सूर्य देव का रत्न माणिक भी बहुत ही ज्यादा योगकारी रहेगा, अर्थात वह हमेशा शुभ फल प्रदान करने वाला ही बनने वाला है। इसके बाद आता है तीसरे नंबर पे जो शुभ रत्न है वह है मूंगा, क्योंकि मंगल को एक भाव पंचम मिला हुआ है जो कि बहुत ही अच्छा भाव होता है त्रिकोण का, और दूसरा भाव व्यय भाव मिल गया है। इसी वजह से यदि मंगल की पोजीशन कुंडली में बहुत अच्छी है, वो मित्र राशि में बैठे हैं, केंद्र त्रिकोण में है, लाभ भाव में है
और यदि व्यक्ति का लाभ भाव बहुत मजबूत है तब वह मूंगा पहन सकता है, ताकि उसकी आय भी बढ़ती रहे और उसके आय से कम ही उसका व्यय रहे। हालांकि मूंगा पहनने से व्यय बढ़ेगा, क्योंकि वो पंचम राशि का ही फल देंगे और व्यय का भी। लेकिन जब भी केंद्र या त्रिकोण में जो राशि होती हैं, उनकी जो भी दूसरी राशि त्रिक भाव में होती हैं, तो उनको त्रिक भावों का दोष नहीं लगता है, ऐसा शास्त्रों में विदित है। अब चर्चा ये करेंगे कि कौन से ग्रह का रत्न नहीं पहनना चाहिए। तो इसमें अर्थात धनु लग्न वालों के लिए नीलम, हीरा, ओपल और चंद्रदेव का रत्न मोती ये वर्जित हैं। इसके बाद बुध का रत्न पन्ना भी धनु लग्न वालों के लिए वर्जित है, क्योंकि वो मारक स्थानों के स्वामी हैं। हालांकि वो दशमेश हैं बुध, लेकिन सप्तमेश का भी फल देंगे और सप्तम भाव एक मारक भाव है। जन्म कुंडली में जब भी हम किसी ग्रह के रत्न के बारे में विचार करते हैं तो सर्वथा यह विचार कर लेना चाहिए कि वह लग्नेश का मित्र है या शत्रु है। यदि लग्नेश के मित्र हैं और उनको अच्छा भाव मिला है, वो अच्छी जगह प्लेस्ड हैं और उनकी जो डिग्री है वह कम है या वो सूर्य से अस्त हैं, तब हम उनका रत्न पहनकर उनके बलाबल को बढ़ा सकते हैं और लाभ ले सकते हैं। अब चर्चा करेंगे कि इस कुंडली के जो सबसे ज़्यादा कारक ग्रह हैं या मारक ग्रह हैं वो कौन से बनते हैं। तो सबसे ज़्यादा मारक ग्रह धनु लग्न वालों के लिए शनिदेव हैं, शुक्रदेव और इसके बाद में बुधदेव। और राहु केतु की चर्चा उस विषय पर होगी, यदि वो मित्र राशि में है तब वो अच्छा फल देंगे, अन्यथा नहीं। किंतु जितनी भी देव लग्न की कुंडलियां हैं उनमें राहु केतु अच्छा फल नहीं देते हैं, क्योंकि वह शनि और शनि के जैसे प्रभाव है वैसे ही राहु केतु के प्रभाव होते हैं, अर्थात क्रूर ग्रह जैसे, और जो भी चीज़ें देंगे वो संघर्ष के साथ ही देंगे, क्योंकि वो उनकी मूल प्रकृति है। अब चर्चा यह करेंगे कि हम इस लग्न में दान कौन से कर सकते हैं। तो धनु लग्न वालों के लिए शनि की चीज़ों के दान, अर्थात उड़द की दाल, लोहा, काले कपड़े और काली जितनी भी चीज़ें हैं उनका दान कर सकते हैं। शुक्रदेव की यदि महादशा अंतर्दशा चल रही है और शुक्रदेव कहीं भी ऐसे स्थान पर बैठे हुए हैं, त्रिक भावों में बैठे हैं, या वह हमें बहुत ही ज़्यादा परेशानी मिल रही है शुक्र की महादशा अंतर्दशा में, तब हम शुक्रदेव के जाप और शुक्रदेव से रिलेटेड जो भी दान है वो कर सकते हैं। यदि दान नहीं करना है तो दुर्गा सप्तशती का पाठ तो अवश्य ही करें, उससे शुक्र की महादशा में बहुत ही ज़्यादा फायदा मिलता है। अब चर्चा होगी बुधदेव की, जो कि इस जन्म कुंडली में लग्नेश के बिल्कुल सामने बैठे हुए हैं, अर्थात सप्तम भाव में। सप्तम भाव में होने के वजह से वो मिथुन राशि अर्थात बुध की राशि बन जाती है मारक, क्योंकि सप्तम भाव एक मारक भाव है और बृहस्पति की बुध से बनती भी नहीं है। इसीलिए बुधदेव इस कुंडली में अकारक ग्रह बन जाएंगे धनु लग्न वालों के लिए। अर्थात धनु लग्न वालों के लिए शनि के दान, शुक्रदेव के दान और बुधदेव के दान हमेशा फायदेमंद ही होंगे। अब दान में भी क्या देना है, शुक्र से रिलेटेड जो भी दान है वह है सफ़ेद चीज़ों का दान, शनिदेव के दान में आएंगे काली चीज़ों का दान, लोहे का, काले वस्त्र का दान, और बुध देव के जो बुरे प्रभाव है उनको कम करने के लिए हरी चीज़ों का दान आएगा, जिसमें घास, हरी मूंग की दाल, हरे वस्त्र, या आप हरी चीज़ों में कोई भी एक या दो चीज़ किसी छोटी कन्या को दे सकते हैं। कन्याओं को देने से फ़ायदा होगा और गणेश जी की आराधना बहुत ही ज़्यादा इसमें आपको उन्नति देगी। और यूँ मानिए कि आपके जीवन में जो मारक ग्रहों की दशा अंतर्दशा पड़ेगी वह आपको बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचाएगी और पता ही नहीं चलेगा कब वो महादशा अंतर्दशा आपकी लाइफ से निकल गई है। यदि आपको मेरी ये जानकारी पसंद आई है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस चैनल को अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे कि मैं ये जानकारी और अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचा सकूं। धन्यवाद।